पुलवामा केस में बनने वाली JIT को अमली तौर पर हुकूमत ने एक मुतनाज़ा मत बना दिया है और पूरी हुकूमती मशीनरी, वफाकी वज़रा, शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस JIT को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया जाए। इब्तिदा में वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज़ ने सिर्फ 2 अरकान के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन अब पूरी JIT को उसके सरबराह समेत मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कभी कहा जाता है कि वो एक कसाई की दुकान है, कभी 007 बॉन्ड जेम्स बॉन्ड के साथ देखा जाता है, कभी कहा जाता है ये सलाहियत नहीं रखती, कभी कहा जाता है ये मुतसब है, कभी कहा जाता है ये नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम ले रही है। और फिर बात वो वज़रा तक महदूद नहीं है, बल्कि पंजाब के वज़ीर शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि एक ख़ानदान के ऊपर बंदूक रखकर जो एहतसाब हो रहा है उसको कोई कबूल नहीं करेगा। तो ये सारा मसला ये बता रहा है कि बुनियादी तौर पर पूरी इस वक्त कोशिश ये है कि JIT को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिसाइज करके उसको मुतनाज़ा बनाकर उसको उसके काम से रोका जाए। आपको याद होगा जिस वक्त JIT बनी थी उस वक्त भी ये मुतालबा हुआ था कि बड़ा मुश्किल होगा कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये JIT जो है शफाफ अंदाज से तहकीकात कर सकेगी। और अब ये बात साबित हो रही है कि हुकूमत जो है वो इस JIT पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो JIT के सरबराह हैं वाजिद साहब, उन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनको आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा, इदारे उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, उनको हरास किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तमाम शिकायत जो है वो तहरीरी तौर पर जमा कराएं। तो इसलिए मुझे लगता है, और जो लबो लहजा देखिए ना, निहाल हाशमी के बारे में कहा गया था कि ये सिर्फ उनका इनफरादी फैसला है, इसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है। लेकिन जो तलाल चौधरी कह रहे हैं, जो दानियाल अजीज कह रहे हैं, जो करमानी साहब कह रहे हैं, जो ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये लगता है कि एक चीज़ों को कनेक्ट करने का देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये एक बाकायदा हुकूमत हमली का हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते किसी भी तरीके से JIT के जरिए इस पनामा के मुकदमे में अदालत के जरिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और कहा जाए कि वो करप्शन और बदनवानी में मुलव्वस रहे या उनका खानदान मुलव्वस रहा है। इसलिए वो चाहेंगे कि इस मसले को मुतनाज़ा बना दिया जाए। मैं अब भी समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमर की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले की तरफ आए कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जो शफाफ अंदाज से तहकीकात का अमल मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठा हो, उसके और उसके ख़ानदान के खिलाफ जो है एक शफाफ किस्म की तहकीकात हो सकेंगी। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। जब JIT के सरबराह ये अपनी तमाम जो गुजारिशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो शेयर करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कितना वज़न है। लेकिन एक बात अब साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान तबके का एहतसाब इतना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर जब इदारे जो हैं खुद मुख्तार ना हो, शफाफ ना हो और उन्हें आज़ादी से काम करने ना दिया जाए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो आज तक एहतसाब नहीं हो सका ताकतवर तबकात का, कि इदारों का, हुक्मरानों का जो घट जोड़ होता है वो बुनियादी तौर पर एहतसाब के अमल को रोकता है। और अब भी मौका ये था कि ये अदालत जो है वो इस तरफ जाए कि बुनियादी तौर पर अगर आपने एक शफाफ तहकीकात को इंश्योर करना है तो उसमें हमें बड़े फैसले करने पड़ेंगे। समझौतों के साथ, मसलहतों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो मामला हल नहीं हो सकेगा, क्योंकि पनामा का मुकदमा ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है, इस बुनियाद के ऊपर कि जहां ये डिटरमिन होगा कि पाकिस्तान में एक कानून की हुक्मरानी होगी या यहाँ पर एक माफिया की हुक्मरानी होगी। तो ये अब आने वाले दिनों में लगेगा, और मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा हुकूमत की तरफ से और ज्यादा लोग जो हैं इसको पॉलिटिसाइज करेंगे। वो जो निहाल हाशमी जिनके इस्तीफे की बात हुई थी, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, और अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अदालत को कोई धमकी नहीं दी, बल्कि वो तो बनी गाला को धमकी दी है। तो और इसमें हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि टकराओ, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा खतरनाक इस वक्त पोजीशन बन गई है, जहाँ अदलिया के साथ महाजराई की जा रही है, अदलिया के साथ मुकाबला किया जा रहा है, और हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो लड़ाई है उससे मैं समझता हूँ इदारों के दरमियान जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगी।